सो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बेसिस पे एसएचएम के न्यूमेरिकल्स, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे। सो हमने लास्ट कंडीशन के अंदर हमने ये देखा कि कौन सी कंडीशन में थर्ड चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। सो ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। सपोज हमें कंडीशन गिवन है स्मॉल क्यू चार्ज, यहां पे भी स्मॉल क्यू चार्ज। हमने मान लिया कि अगर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर के चार्ज, तो हमारा थर्ड चार्ज कहां पे होगा, सेंटर पे। उसको मान लिया हमने प्लस कैपिटल क्यू चार्ज। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ we displace a third charge capital Q slightly by X amount and release, then calculate टाइम पीरियड। और इसको भी अगर हमने और भी स्पेसिफाई किया स्लाइटली बाय एक्स अलोंग द लाइन, मतलब हमने अलोंग द लाइन उसको डिस्प्लेस किया एक्स जितने डिस्टेंस तक, और वहां से हमने उसको रिलीज किया। अब हमें ये बताया स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, जैसे हमने इस चार्ज को यहां से डिस्प्लेस किया और यहां से जैसे इसको रिलीज करेंगे तो इस वाले चार्ज के रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। जैसे वो यहां तक पहुंचेगा इसका रिपल्सिव फोर्स होगा तो अगेन वो इस वाले डायरेक्शन में, तो यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज का ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, एसएचएम स्टार्ट होगा। तो अगर हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम मान लिया ये कंडीशन हमारे प्रीवियस कंसेप्ट से, तो हमें कैलकुलेट करना है उसका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको 12th स्टैंडर्ड में आएंगे। ये मेन कंसेप्ट होगा हमारा एसएचएम, 11th स्टैंडर्ड में हमने ये स्टडी भी किया था। तो एसएचएम के बेसिस पे जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको कितने स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप नंबर 1, आपको मेन पोजीशन पता होगी, मतलब किस पोजीशन से उसको हिलाना है हमें उस चार्ज पार्टिकल को। सेकेंड, जैसे हमने उसको x डिस्टेंस पे स्लाइटली मूव करवाया तब हमें उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स मिलेगा। जैसे नेट फोर्स मिलेगा हम उसको कंपेयर करेंगे F इज माइनस के एक्स से, और लास्ट में हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे T इज इक्वल टू 2π√m/k। 4 स्टेप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन टाइम पीरियड का आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने ये चार्ज लिया, ये चार्ज Q एंड उसका मास हमने मान लिया m। सो Q चार्ज m मास का दोनों स्मॉल q चार्ज के बीच पे हमने रखा। इस वाले चार्ज को हमें मूव करवाना है स्लाइटली x डिस्टेंस तक और वहां पे जाके उसको रिलीज करना है। जैसे रिलीज करेंगे हमें उसका ऑसिलेशन मिलेगा, तो हमें उस ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हमने इस वाले चार्ज के लिए कंडीशन ली, ये स्मॉल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू, सेंटर पे था हमारा कैपिटल क्यू। अब हमने इसको डिस्प्लेस करवाया स्लाइटली बाय डिस्टेंस x। सपोज हमने इस वाले चार्ज को यहां पे x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करवाया, मतलब यहां पे हमारा चार्ज हो गया ये Q, तो यहां से डिस्प्लेस होके वो यहां पे पहुंच गया। इस दोनों चार्ज का इनिशियली हमें सेपरेशन दिया था 2a। अब हमने इस चार्ज को जैसे डिस्प्लेस करवाया तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस था हमारा 2l, ये हाफ डिस्टेंस हुआ l और ये भी l। जैसे ये चार्ज यहां पे पहुंचा तो ये डिस्टेंस होगा l प्लस एक्स
और इतना डिस्टेंस होगा L माइनस एक्स। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स से हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें ये पता है कि जैसे वो चार्ज यहाँ पे पहुंचेगा, ड्यू टू दिस चार्ज उसका रिपल्सन होगा, और रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये चार्ज अगेन अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। तो हमने पहली पोजीशन मेन पोजीशन मान ली सेंट्रल, हमने ये मान लिया कि थर्ड चार्ज हमारा एग्जैक्ट सेंटर पे होगा, मेन पोजीशन का कैलकुलेशन हो गया। अब हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस चार्ज के ऊपर। सो F net which is equal to K Q कैपिटल Q अपॉन L प्लस एक्स होल स्क्वायर। मतलब इस वाले चार्ज ने इसको फोर्स अप्लाई किया, इस वाले चार्ज पे फोर्स अप्लाई किया, ये होगा रिपल्सिव फोर्स F1। इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, ये होगा F2। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सो माइनस के क्यू क्यू, सेकेंड डिस्टेंस कितना होगा L माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसी नेट फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से कॉमन होगा के क्यू क्यू अपॉन 1 अपॉन L प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन L माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो F नेट is equal to K Q capital Q into bracket LCM L minus x whole square minus L plus x whole square upon L square minus x square raised to 2 bracket over। अब यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से a प्लस बी होल स्क्वायर से। सो ये होगा एल स्क्वायर माइनस 2lx प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी होगा एल स्क्वायर प्लस 2lx प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस की साइन, तो जैसे अंदर माइनस की साइन इंट्रोड्यूस करेंगे तो सारी साइन चेंज हो जाएगी। तो हम इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखेंगे के क्यू कैपिटल क्यू इंटू ब्रैकेट माइनस 4lx, इसको आप सिंप्लीफाई करके ये आंसर ला सकते हो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमें कंडीशन गिवन है स्लाइटली बाय एक्स, इसका मतलब L इज ग्रेटर और ग्रेटर देन x। अगर L की वैल्यू x से बहुत ग्रेटर होगी तब हम यहां से इस टर्म से x को निगलेक्ट करेंगे। तो F नेट जो मिलेगा हमें वो होगा के क्यू क्यू इंटू ब्रैकेट माइनस 4lx अपॉन इस एक्स स्क्वायर को हम निगलेक्ट करेंगे तो ये एल स्क्वायर रेस टू 2 मतलब एल रेस टू 4। तो फाइनल आंसर होगा हमारा माइनस 4k क्यू क्यू अपॉन एल क्यू इंटू एक्स। सो सेकेंड स्टेप हमने कंप्लीट किया, नेट फोर्स, ये नेट फोर्स की कंडीशन हुई। अब लास्ट कंडीशन हमारी मतलब लास्ट टू सेकंड कंडीशन होगी, इसको कंपेयर करेंगे हम F इज इक्वल टू माइनस के एक्स से। सो यहाँ पे K होगा F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स की कंडीशन, डायरेक्टली हम लोग इसको इक्वेट करेंगे तो K के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 4k क्यू कैपिटल Q बाई एल क्यू। अब इस दोनों के में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये कूलम कांस्टेंट है। अगर हमने ये F इज इक्वल टू के को यहाँ पे कंपेयर किया था हमें K की वैल्यू मिलेगी। अब हम डायरेक्टली टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई K, 4k क्यू क्यू इंटू एल क्यू, ये हमारा फाइनल आंसर है। सो इस टाइप के एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया उसका मेन रीजन ये था कि इस टाइप के एमसीक्यूज आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो यहां से हमें सिंपली स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखी, अगर हमने इस चार्ज को इस पोजीशन पे मूव करवाया तब हमने इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट किया, उस नेट फोर्स को हमने F इज इक्वल टू माइनस के से कंपेयर किया, वहां से हमने K निकाला स्प्रिंग कांस्टेंट,
और उसी वैल्यू को हमने टाइम पीरियड की वैल्यू में अप्लाई किया, t इज इक्वल टू 2π/10/k। सो इसी टाइप का सेकंड एमसीक्यू भी देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, सेम कंसेप्ट के ऊपर, बट हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है। फॉर एग्जांपल क्यू चार्ज सेंट्रल पोजीशन होगी हमारी थर्ड चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको हमने माइनस क्यू चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाया। अब हमें सेम क्वेश्चन पूछा है कि इस चार्ज को x डिस्टेंस तक हमें स्लाइटली मूव करवाना है और वहां से उसको रिलीज करना है। जैसे रिलीज करेंगे उसका टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। बट द कंडीशन इज कि यहां पे हमें परपेंडिकुलर टू लाइन, ये कंडीशन गिवन है। इस चार्ज को परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग हमें मूव करवाना है। x डिस्टेंस जितना स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तब हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन से ये डिफरेंट कैसे हुआ, वहां पे हमने अलोंग द लाइन मूव करवाया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द लाइन मूव करवाएंगे। तो इसी चीज को हम यहां पे मान लिया हमने Q, यहां पे हमने मान लिया ये Q, हमने ये अलोंग दी लाइन उसको इस चार्ज को मूव करवाया। सपोज हमने इस चार्ज को यहां पे रखा माइनस क्यू चार्ज, कितना डिस्प्लेस करवाया हमने x डिस्टेंस जितना, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन गिवन है 2l, सो ये डिस्टेंस होगा l, ये डिस्टेंस भी होगा l। अब ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और थर्ड चार्ज हमने लिया नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज भी इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब यहां से सपोज हमने मान लिया ये एंगल थीटा, दोनों चार्ज तीनों चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड सेम, तो ये भी एंगल होगा थीटा। अब हमने ये देखा कि जैसे इस वाले चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया और इस वाले चार्ज ने भी इसको अट्रैक्ट किया, इसको हमने नाम दिया F1, इसको हमने नाम दिया F2। दोनों फोर्स के लिए मैग्नीट्यूड सेम होगा, k q1 q2 by r², डिस्टेंस सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तो इसको हम F लिखेंगे। अब इस दोनों फोर्स के कौन से कंपोनेंट कैंसिल होंगे? सो ये थीटा वाले कंपोनेंट है, सो एक कंपोनेंट हमें मिलेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डाउनवर्ड, और ये बाकी के कंपोनेंट मिलेंगे हॉरिजॉन्टल में। इसका एक कंपोनेंट होगा इस F का, और इस F के लिए भी एक कंपोनेंट होगा। तो ये वाले कंपोनेंट हमारे कैंसिल होंगे, मतलब साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल होंगे। तो नेट फोर्स हमें कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिला, इसका मतलब हमने चार्ज को यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया, तो ये चार्ज अगेन कहां पे आएगा? उसी पॉइंट पे, उसी लोकेशन पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये प्रूव हो गया। सेकेंड थिंग, नीचे लाने के लिए कौन से फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो नीचे लाने के लिए साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे एफ नेट हमें मिलेंगे 2f cos थीटा, बट वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब माइनस 2f cos थीटा। अब ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस x, तो ये वाला डिस्टेंस होगा अंडर रूट l² प्लस x²। सो -2 इंटू f का कैलकुलेशन, दोनों तरफ फोर्स सेम होंगे, तो f का कैलकुलेशन क्या होगा? k q, कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, सो l² प्लस x², स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, इंटू cos थीटा, इंटू cos थीटा का यहां से कैलकुलेशन क्या होगा? x अपॉन, मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो x अपॉन l² प्लस x² रेज़ टू हाफ। सो ये हमारा नेट फोर्स होगा। डायरेक्टली डायग्राम से ये कैलकुलेशन
फटाफट से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे कैलकुलेशन, सारे कंपोनेंट दिखाने की जरूरत नहीं होगी, फटाफट से लॉजिक अप्लाई करो और कैलकुलेशन फाइनल करेंगे हम। तो ये होगा 2 - 2 k क्यू कैपिटल Q अपॉन L² प्लस x² रेज़ टू 3/2 इंटू x, ये F नेट होगा हमारा। अब यहां से L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, ये कंडीशन स्लाइटली मूव किया है हमने, तो यहां से हम x को निगलेक्ट करेंगे, तो F नेट बचेगा हमारा -2 k Q कैपिटल Q अपॉन L³ इंटू x। तो ये वाला पूरा टर्म हमें F इज इक्वल टू -kx दिखेगा। सो k इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 2kq कैपिटल Q बाय L³, ये k की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्टली टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k, 2kq L³, ये हमारा फाइनल आंसर टाइम पीरियड का। तो इसीलिए स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट था, उसी के बेस पे हमने एसएचएम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और फाइनल आंसर टाइम पीरियड के लिए लाया। अब जितने भी कंसेप्ट किए इलेक्ट्रोस्टेट, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने मैकेनिक्स यूज किया। सो मैकेनिक्स के जितने भी बेसिक्स है हमारे, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किए थे, सारे बेसिक्स को आप आई थिंक आपको वीक में 3-4 दिन रिवाइज करने होंगे, या फिर आप एवरीडे उसके जितने भी कंसेप्ट है उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेट्स में हम बहुत सारी जगह पे ये मैकेनिक्स यूज करेंगे। सो अभी तक हमने लास्ट 2-3 लेक्चर में जितने भी एमसीक्यू, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए, वहां पे हमने कोई इलेक्ट्रोस्टेट्स अभी तक यूज नहीं किया, सिर्फ वेक्टर हमने यूज किया था, उसके बाद हमने एसएचएम यूज किया, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पेंडुलम के बेसिस पे प्रॉब्लम।